हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाऊ। होप कि आप सबका 19th फेब का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 24th एंड 25th जून। सो अगर आपका 215 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 400 तो आप मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जीएस का कट ऑफ आया था 2020 में 10, 2021 में भी 10 मार्क्स और 2022 में 15 मार्क्स। यहाँ पे 5 मार्क्स इंक्रीज हो गया था किसके कट ऑफ में, जीएस के कट ऑफ में। तो दिस ईयर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट 15 मार्क्स कट ऑफ इन जीएस। अब जीएस में 120 क्वेश्चन का अगर टोटल वेटेज 100 मार्क्स है तो हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, 0.83, और साथ में नेगेटिव मार्क्स कैरी करेगा 1/3 मतलब 0.28। सो अगर आपको कट ऑफ रीच करना है तो 18 क्वेश्चन सही से करके आना पड़ेगा। और इन माय ओपिनियन आप सबका 20 to 30 क्वेश्चन इजीली सही हो ही गया होगा। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबका 20 मार्क्स मिनिमम यहाँ पे आ रहा है। मिनिमम मार्क्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब आते हैं प्रीवियस ईयर्स का टोटल 400 मार्क्स में कितना कट ऑफ गया था। 2020 में 217 कट ऑफ गया था, 2021 में 238 और लास्ट ईयर 224। सो दिस ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 225 कट ऑफ जाएगा। सो इन दैट केस आपके जीएस के पेपर में ऑलरेडी मिनिमम 20 मार्क्स अचीव हो चुका है। सो बाकी रहा आपका 205 मार्क्स, जो कि आपको केमिस्ट्री पोर्शन में आउट ऑफ 300 लाना होगा। केमिस्ट्री के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 2.5 मार्क्स, और अगर नेगेटिव हुआ तो 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो टू रीच 205 मार्क्स 120 क्वेश्चन में से आपका 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। सो मेंस में 205 एंड प्रीलिम्स में 20, या फिर दूसरा कोई कॉम्बिनेशन से अगर आपका टोटल आउट ऑफ 400 225 मार्क्स आ रहा है तो पॉजिटिवली आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और सेफ साइड में रहने के लिए अगर 215 से भी ज़्यादा आता है तो भी आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स 1 मंथ में एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 19 मार्च के आसपास एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा प्रीलिम्स का। और मेंस का एग्ज़ाम कब है, 24th 5th जून को। सो ऑलरेडी आपके पास अभी बस 4 मंथ्स है। और अगर आप 19 मार्च तक वेट कर जाओगे रिजल्ट के लिए तो आपके पास ओनली 3 मंथ्स बचेगा, विच इज़ ए रिस्की फैक्टर। सो आप रिस्क मत लीजिए। अगर 215 से ज़्यादा आ रहा है तो सीधा प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मेंस में सिलेबस वाइज मैंने वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया है। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स बस और एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। और मेंस के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर ही एनालिटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एटसेट्रा। और जो अलग से लास्ट पेपर है 200 मार्क्स का, जिसमें ऑर्गेनिक और एनालिटिकल अलग से है, उस पोर्शन के एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ है। सो मैं उसके रिगार्डिंग भी टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड करते रहूंगा। सो इन दिस वीक सबसे पहले इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के टॉपिक को खत्म करना है पूरा। देन हम जो टफ पोर्शन है मेंस के, चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का हो या फिर क्वांटम का डिराइवेशन हो। फिजिकल केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि फिजिकल केमिस्ट्री आप जब CSIR नेट या गेट के लिए पढ़ते हो तो क्वांटम के टॉपिक हो या फिर काइनेटिक्स का टॉपिक हो या फिर थर्मो का, आपको बस फॉर्मूला याद रखना होता है और उसको गिवन क्वेश्चन में कैसे सही से अप्लाई करे वो ट्रिक जानना होता है। लेकिन मेंस में प्रॉब्लम यह है कि फिजिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अगर आप देखोगे लगभग 250 से ज़्यादा डिराइवेशंस है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिकल के डिराइवेशन पार्ट में अपलोड करते जाऊंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ डिफिकल्ट पार्ट्स है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसका थ्योरी पार्ट, उसको भी फिनिश करना है। क्योंकि ऑर्गेनिक के बाकी पार्ट जैसे मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको अगर पता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा और हर एक स्टेप में रिएजेंट क्या यूज होता है और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, CSIR नेट और गेट के लिए भी आपका यही प्रिपरेशन रहता है, तो वो सेम प्रिपरेशन में GSI मेंस का ऑर्गेनिक भी निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट में है। और इनऑर्गेनिक में आधे से ज़्यादा तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट है, वो मैं थॉरोली कवर करूंगा। और बाकी जितना इनऑर्गेनिक है वो एनालिटिकल पार्ट हो जाने के बाद हम अप्रोच करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में अगर जॉन टेलर डिस्टर्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप नेट या गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त जो कंसेप्शन लगा के सॉल्व करते हो उसी को बस एलाबोरेटली इन हाफ ऑफ ए पेज आपको रिप्रेजेंट करना होगा। सो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। सो एनीवे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड आई विल ट्राई टू कवर द होल थिंग इन ड्यू टाइम। और सामने CSIR नेट भी आ रहा है, इन मई और जून ये कंडक्ट होगा। सो नेट के लिए प्रिपरेशन जारी रखना। 19 मार्च में जो GSI का रिजल्ट आने वाला है उसके लिए आप सबको बेस्ट विशेस एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।